जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले की। बट मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा अपडेट है, यानी कि जो प्लेइंग 11 आपने पहले टी20 में देखी थी वो प्लेइंग 11 आपको आज देखने को नहीं मिलेगी। दो ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो आज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ दो ऐसे प्लेयर भी हैं, बड़े प्लेयर हैं जो आज स्क्वाड में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको दूंगा बहुत ही बेहतरीन स्टैट्स, प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में कौन होना चाहिए और ग्रैंड लीग में कौन होना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरी विनिंग्स नहीं देखी है, तो आप देख सकते हैं यहां पर बीबीएल के मैच में ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आई मेरी। साथ ही साथ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और जो लोग मेरी टीम से खेलते हैं, आप देख सकते हैं इनकी भी यहां पर फर्स्ट रैंक आई है। तो अगर आप भी मेरे सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं, आप भी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, या फिर आप भी मेरी तरह सारे के सारे हेड टू हेड क्लीन स्वीप करके हर मैच में एक बड़ा अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कैसे सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब का यहां पर जब बटन आएगा उसको आप दबा दीजिएगा। जैसे ही आप दबाएंगे, दबाने के बाद आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात कि जिस टीम से मैं विनिंग करता हूं, यानी कि जिस टीम से मैं ग्रैंड लीग विन करता हूं, जिस टीम से मैं हेड टू हेड विन करता हूं, वो दोनों टीमें ऑलमोस्ट अलग अलग होती हैं। वो दोनों टीमें आपको कहां पर मिलेंगी, आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बट आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च नहीं करना है फैंटेसी एस्ट्रो। अगर आप सर्च करेंगे तो पक्का से आप किसी गलत चैनल पे जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरे ओरिजिनल चैनल से जुड़ना है तो इस लिंक पर ही क्लिक करके आप मेरे ओरिजिनल चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे नाम के बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए। दूसरी बात कि अगर आप भी बहुत ज्यादा अपना लॉस करवा चुके हैं, कई सारी एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं, बट आप जीत नहीं पा रहे हैं। कई लोग मेरे पास कमेंट आते हैं, सर हमें भी बता दीजिए हम कैसे जीते, मेरा बहुत लॉस हो चुका है, मेरा बहुत पैसा बर्बाद हो चुका है। तो आप जो भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, वो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसी एप्लीकेशन पर जाकर खेलने लगते हो जहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बताते हैं वहां चले आओ, तो सारी जनता वहां चली जाती है और वहां आप जीत नहीं पाते हो। बट मैं पिछले 4 साल से जिस एप्लीकेशन पर खेल रहा हूं ना, यहां पर कंपटीशन बहुत कम है और यहां पर चाहे ग्रैंड लीग हो और चाहे हेड टू हेड हो, उनको जीतना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस एप्लीकेशन पर मैं 4 साल से लगातार ना ही सिर्फ खेल रहा हूं बल्कि बेहतरीन विनिंग कर रहा हूं ना, आप भी एक बार यहां पर अपनी किस्मत आजमाएं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डिपॉजिट करें, खेलना स्टार्ट करें। जितना भी लॉस आपका हुआ होगा ना, वो सारा का सारा लॉस आपका इसी सीरीज में कवर करवा दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मैच की। तो मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में, दूसरे नंबर का टी20 मुकाबला है। आज शाम को ठीक 7 बजे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे वेन्यू की। तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में ये मैच होने वाला है। अब इस जो पिच है, इसकी खास बात क्या है, तो मैं आपको बता दूं। अगर ओवरऑल ऑफिशियल पिच रिपोर्ट की आप बात करेंगे तो यहां पर बैट्समैन और पेसर्स को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। बैट्समैन और पेसर्स को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। हालांकि शुरुआती दौर में स्पिनर्स को भी यहां पर एडवांटेज मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो यहां पर पेसर्स ही फेवरेट दिखेंगे। साथ ही साथ यहां पर अब मैं बात करूंगा कुछ इंटरनेशनल स्टैट्स की। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल टी20 जो यहां पर खेले गए हैं, तो यहां पर 150 से 170 और 190 तक का स्कोर भी एक एक बार बना है। बट वहीं अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक मैचेस की, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो यहां पर स्कोर बना है वो 150 से 170 के बीच में 18 बार स्कोर कायम हुआ है। अब यहां पर बात करेंगे कुछ रीसेंट इंटरनेशनल मैचेस की, तो आप देख सकते हैं 201 का स्कोर भी बना, 101 का भी बना और 157 का भी बना। वहीं अगर बात करेंगे आईपीएल के कुछ मैचेस की, तो 177 का स्कोर बना, 14 विकेट गिरे, 144 का स्कोर बना, यहां पर भी तकरीबन 14 विकेट गिरे, और यहां पर 176 का स्कोर बना, तो यहां पे भी 17 विकेट गिरे। यानी कि आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज कम से कम 14 से लेकर 15 विकेट यहां पर आमूमन तौर पर गिरते हैं।
और रन भी यहां पर अच्छे बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहां पर बैट्समैन और पेसर्स दोनों को ही एडवांटेज मिलने वाला है, तो एक बैलेंस टीम यहां पर आपको बनानी पड़ेगी। वहीं अगर बात करें दोनों टीम की परफॉर्मेंस की, तो अभी तक तकरीबन 26 बार दोनों टीमें हेड टू हेड मैच T20 इंटरनेशनल खेल चुकी हैं, जिनमें इंडिया 18 और श्रीलंका 8 बार जीती है। बट एक बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ये जो स्टैट्स हैं कि भाई इंडिया जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट में हमेशा फेवरेट रहती है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया के पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं। बट इस स्क्वाड में ये सारे प्लेयर नहीं हैं, यहां पर स्क्वाड थोड़ा अलग है। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका यहां पर इंडिया को कांटे की टक्कर दे सकती है। बात करूंगा अब यहां पर रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की, तो अगर आप बात करेंगे लास्ट के कुछ 5-6 मैचेस की, तो इंडिया ने तकरीबन 4 मैच जीते, एक नो रिजल्ट रहा और सिर्फ एक ही मैच इंडिया हारी। वही बात करूंगा श्रीलंका की, तो यहां पर श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच जीती है, बाकी के 4 मैच यहां पर श्रीलंका हार के आ रही है। अब यहां पर बात करूंगा मैं पॉसिबल 11 की, यानी कि स्क्वाड में क्या चेंजेस हुए। तो मैं आपको बता दूं, संजू सैमसन जो है वो रूल्ड आउट हो गए हैं इस सीरीज से। वो आपको आज का मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि उनकी जगह आपको राहुल त्रिपाठी खेलते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ अर्शदीप सिंह, जिनको इंजरी हुई थी, वो पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। तो अगर आज का मैच वो खेलेंगे तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट में कौन सा प्लेयर बाहर जाएगा अभी ये डिसाइडेड नहीं है। यानी कि उमरान मलिक भी बाहर जा सकते हैं, मावी भी बाहर जा सकते हैं और चहल भी बाहर जा सकते हैं। हालांकि कहने को मावी जो है उन्होंने फर्स्ट T20 में बहुत ही धुआंधार बॉलिंग करी थी और अच्छे खासे विकेट लेकर गए थे। बट अभी टीम इंडिया यानी कि हार्दिक पांड्या जो हमारी टीम के कैप्टन हैं, वो क्या डिसाइड करने वाले हैं, ये जैसे ही मेरे पास न्यूज आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। आगे बात करूंगा अब यहां पर श्रीलंका के स्क्वाड की, तो यहां पर आपको कोई खासा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस ओपनिंग करेंगे, इसके बाद रंजन डी सिल्वा आएंगे ऑलराउंडर कैटेगरी से, देन चरित्र सालंका है, रजापक्सा है, इसके बाद डी शनाका है, वनिंदु हसरंगा है, सी करुणारत्ने, थीक्सान। हाँ, एक चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, वो ये कि कसुन रजीता या लहिरू कुमारा में से कोई एक इस मैच में खेलने वाला है। अब फाइनली कौन खेलेगा, जैसे ही मेरे पास न्यूज आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। बट दी मधुशनाका की बात करूं तो ये पक्का से इस मैच को खेलने वाले हैं। अब बात करेंगे यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि यहां पर मैं आपको पूरे 22 खिलाड़ी जो आज का मैच खेलेंगे के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, कौन आज के मैच में किस तरीके का स्कोर कर सकता है। तो इस सेक्शन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की, तो ईशान किशन और कुशल मेंडिस दो यहां पर विकेट कीपर आपको मिलेंगे। और अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, हेड टू हेड बना रहे हैं, 2 मेंबर 3 मेंबर या 10 मेंबर तक की अगर आप टीम बना रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों ही बैट्समैन को अपनी टीम में लेके जाएं, क्योंकि कुशल मेंडिस भी ओपनिंग पर आने वाले ऐसे विकेट कीपर हैं जिनकी बल्लेबाजी का वाकई में मतलब बोलबाला है श्रीलंका में। और अगर आप देखेंगे इनके पुराने स्कोर उठा के, तो आप देख सकते हैं 79 और 68 जैसे बड़े स्कोर भी इन्होंने इंटरनेशनल T20 में कर रखे हैं। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि ईशान किशन और कुशल मेंडिस दोनों को आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं स्मॉल लीग में। बात करेंगे अब यहां पर इंडिया से बैटिंग सेक्शन की, तो यहां पर आपको शुभमन गिल मिलेंगे, सूर्य कुमार यादव मिलेंगे, आर त्रिपाठी मिलेंगे और दीपक हुडा मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर शुभमन गिल की। शुभमन गिल जिन्होंने लास्ट मैच में मात्र 7 रन का स्कोर किया और आउट हो गए, तो मैं आपको बता दूं पुणे का ये जो स्टेडियम है, ये शुभमन गिल का सबसे ज्यादा फेवरेट स्टेडियम है और मैक्सिमम यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम शुभमन गिल ने इस ग्राउंड पर बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। चाहे वो मैच आईपीएल का हो, चाहे वो मैच कोई भी इंटरनेशनल T20 हो, बट शुभमन गिल का ये फेवरेट ग्राउंड है और ये इस ग्राउंड पर अक्सर अच्छे रन बनाते हैं। इस बात को नोट करके रखना, शुभमन गिल आज का बहुत ही फेवरेट प्लेयर हो सकता है, इसको आपको अपनी टीम में लेके जाना है। साथ ही बात करूंगा सूर्य कुमार यादव, जिनका लास्ट मैच में सडन ये भी जल्दी आउट हो गए। बट मैं आपको बता दूं सूर्य कुमार यादव इस टाइम इंडिया के बैटिंग सेक्शन से सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा इन फॉर्म बल्लेबाज हैं। तो सूर्य कुमार यादव को भी आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अब बात आ जाती है राहुल त्रिपाठी की, तो मैं आपको बता दूं राहुल त्रिपाठी को इंटरनेशनल T20 का एक्सपीरियंस बहुत कम है। जैसे कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आपने
बहुत ही कम इंटरनेशनल मैचेस में राहुल त्रिपाठी को देखा होगा, और सेकंड डाउन पर बैटिंग आ रही है। तो अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो राहुल त्रिपाठी की बैटिंग आ सकती है, आप स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं। बट वहीं अगर इंडिया सेकंड बैट करती है तो हो सकता है कि ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल मिलकर मैच को खत्म कर दें और त्रिपाठी तक बैटिंग ना आए, तो तब आपके लिए थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन साबित हो सकते हैं। वहीं बात करूंगा मैं दीपक हुड्डा की तो सबसे पहली बात कि इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तकरीबन छठे नंबर पे ये बैटिंग करने आएंगे। और बात रही ओवर की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि दीपक हुड्डा को बहुत ज़्यादा ओवर नहीं मिलेंगे, 2 से ज़्यादा ओवर मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि इनके ओवर कटेंगे। भाई देखो, कुछ ओवर जो है वो हार्दिक पांड्या के हाथ में जाएंगे, कुछ दीपक हुड्डा के हाथ में जाएंगे, कुछ जो है वो अगर अक्षर पटेल खेलते हैं तो उनके हाथ में भी जा सकते हैं। तो विकेट मतलब ओवर जो है ना डिवाइड होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए दीपक हुड्डा फिलहाल मेरी स्मॉल लीग की टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। वहीं बात करूंगा मैं यहां पर श्रीलंका से बैटिंग सेक्शन की, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो श्रीलंका के जो पथुम निशंका हुए या CS अलंका हुए, ये दोनों के दोनों प्लेयर कहने को LPL में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, साथ ही साथ दोनों ही श्रीलंका के एक अच्छे बल्लेबाज हैं। बट इंडियन बॉलर्स के सामने इनके जो रिकॉर्ड है ना वो खासा अच्छे नहीं है। तो या तो आप 2 काम में से एक काम करिए, या तो आप श्रीलंका का कोई भी बैट्समैन लेके मत जाइए, और अगर आप लेके जाना भी चाहते हो तो यहाँ पर पथुम निशंका ही एक ऐसे ओपनर बल्लेबाज हैं जिनको आप अपने साथ लेके जा सकते हो। बाकी बात करूंगा यहाँ पर राजापक्सा की, इनकी बैटिंग भी बहुत नीचे आएगी, और डी शनाका, इनकी बैटिंग भी बहुत नीचे आएगी। हालांकि अगर इनका टॉप ऑर्डर फेल होता है तो राजापक्सा और डी शनाका जो है वो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। आगे बात करूंगा अब मैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल दोनों ही प्लेयर आज पक्का से खेलते हुए मिलेंगे। कहने को अक्षर पटेल ने लास्ट मैच में 31 रन का स्कोर इसलिए किया क्योंकि हमारा पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर फर्स्ट मैच में ध्वस्त हो गया था और अक्षर पटेल को बैटिंग का मौका मिला। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल तीनों से आज भरोसा है कि वो अच्छी बैटिंग का परिचय देंगे, तो उस केस में अक्षर पटेल की बैटिंग नहीं आएगी। बात रही ओवर की, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 8 ओवर डिवाइड होने हैं तकरीबन 3 या 4 बॉलर्स में, यानी कि दीपक हुड्डा में भी वो ओवर जाएंगे, हार्दिक पांड्या में भी जाएंगे, अक्षर पटेल में भी जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज इनको ओवर बहुत कम मिलने वाले हैं। तो अक्षर पटेल को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्यों? क्योंकि बैटिंग नीचे आ रही है, ओवर भी कम मिलेंगे। बट हाँ, हार्दिक पांड्या की अगर बात करूं तो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑलराउंडर में से आते हैं हार्दिक पांड्या, जो कि बैटिंग में भी अगर मतलब बैटिंग आती है अच्छा स्कोर करके देते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट मैच में भी 329 इन्होंने स्कोर किया, साथ ही साथ बॉलिंग से भी विकेट आमूमन तौर पे आपको निकाल के देते हैं। तो हार्दिक पांड्या यहाँ पर मोस्ट फेवरेट है, इनको आप लेके जा सकते हैं। आगे बात करूंगा श्रीलंका से, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑलराउंडर ऐसे हैं, यानी कि धनंजय डिसिल्वा, जिनकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर आती है, फर्स्ट डाउन पर बैटिंग आती है, साथ ही साथ मतलब बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। माना कि लास्ट मैच में इनका बल्ला इतना नहीं चला, बट आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको विकेट पक्का से निकाल के देंगे, क्योंकि धनंजय डिसिल्वा आमूमन तौर पर विकेटलेस नहीं रहते हैं, है ना। आप देखेंगे 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, मतलब हर मैच में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 से लेकर 3 विकेट तक धनंजय डिसिल्वा आपको निकाल के देते हैं। बहुत ही ज्यादा उम्दा और शानदार बल्लेबाज भी है और बॉलर भी है। स्टार मार्क कर लीजिए कि आपको अपनी टीम में लेके जाना है। वहीं बात करूंगा मैं हसारंगा की, तो हसारंगा भी कुछ कुछ इसी तरीके के प्लेयर हैं। हसारंगा आपको बैटिंग से पॉइंट नहीं देंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि इतने नीचे तक बैटिंग आने तक ओवर नहीं बचते हैं। बट ये पक्की बात है कि हसारंगा एक इकलौते ऐसे बॉलर हैं श्रीलंका के जो कि गुच्छों में विकेट निकाल के देते हैं, यानी कि जब भी विकेट निकालेंगे तो 2 या 3 जैसे विकेट ही निकालते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हसारंगा को सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट मिले। हसारंगा के लिए यह डिपेंड नहीं करता कि सामने टीम कौन सी है, हसारंगा के लिए यह भी डिपेंड नहीं करता कि ग्राउंड कौन सा है। इनको विकेट लेने हैं तो लेने हैं, सीरीज चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो या किसी भी तरीके की हो, हसारंगा हमेशा आपको विकेट निकाल के देते हैं। तो यहां पर 3 ऑलराउंडर यानी कि हार्दिक पांड्या, धनंजय डिसिल्वा और हसारंगा ऐसे हैं जिनको आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। बाकी बात करूंगा सी करुणारत्ने की, तो आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करूंगा सबसे पहले इंडियन बॉलर्स की, तो इंडियन बॉलर्स की अगर यहां पर मैं बात करूं तो फिलहाल यहां पर स्क्वाड में आपको 4 प्लेयर दिख रहे हैं, हर्षल पटेल, शिवम मावी, उमरान मलिक और युजवेंद्र चहल। बट ये बात पक्की है कि इनमें से कोई ना कोई एक प्लेयर आज 80% बाहर जा सकता है।
क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्शदीप सिंह की स्क्वाड में वापसी हो रही है, तो उनके आने से कौन बाहर जाएगा ये अभी मैं 100% तो नहीं कह सकता, बट जो चांसेस हैं वो उमरान मलिक और शिवम मावी पे ही तलवार लटक रही है। तो इन दोनों में से कोई भी आज के मैच में रेस्ट पर जा सकता है। बट कौन पक्का खेलेगा तो मैं आपको बता दूं, हर्षल पटेल पक्का से इस मैच को खेलेंगे, चहल पक्का से इस मैच को खेलेंगे। बट हमें अपनी टीम में किसको रखना है तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में ही बताया, अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट जो पिच है ना वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पेसर्स को सपोर्ट करने वाली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो श्रीलंकन बॉलर हैं उनमें इतना दम नहीं है को इंडिया के इतने ज़्यादा विकेट गिरा पाए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा हर्षल पटेल को आप पक्का से अपनी टीम में लेके जाइए। अगर अर्शदीप सिंह खेलते हैं तो उनको भी आपको अपनी टीम में लेके जाना है, और मावी और उमरान मलिक दोनों में से जो भी खेलेगा उसको भी आपको अपनी टीम में लेके जाना है। तो 3 बॉलर मिनिमम इंडिया से आपको रखने ही रखने हैं। वही बात करूंगा अब यहां पर श्रीलंका से बॉलिंग सेक्शन की। तो यहां पर जो 3 प्लेयर हैं यानी कि थीक्साना और इसके बाद के रजीथा, इसके बाद डी मधुशाना का, इन दोनों में से जो मोस्ट ऑफ द फेवरेट प्लेयर है वो है थीक्साना और के रजीथा। दोनों को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। 5 बॉलर के साथ भी आप जा सकते हैं। बट अगर आपके पास प्लेयर की कमी पड़ रही है तो मैं आपको फिर यही रिकमेंड करूंगा कि आप थीक्सानो को अपनी टीम में लेके जाइएगा, के रजीथा को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब बेंच पे कौन कौन बैठेगा आप देख सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह जो कि जैसे मैंने आपको बताया स्क्वाड में आज शामिल हो सकते हैं। इसके बाद और संजू सैमसन स्क्वाड से बाहर जा चुके हैं, आपको बता चुका हूँ। लहिरू कुमारा भी इस मैच को नहीं खेलेंगे। बाकी सब तो आपको पता ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब देख लेते हैं फाइनली कौन से वो 11 प्लेयर होने वाले हैं जिनको हमें अपनी टीम में रखना है। तो चलिए चलते हैं बेहतरीन से टीम बनाने के लिए। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टीम बनानी आखिर कौन सी एप्लीकेशन पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बीबीएल के एक मैच में 555 लोगों की ग्रेडिंग में फर्स्ट रैंक आई। बहुत ही आसानी से यहाँ पर मैंने सारे के सारे हेड टू हेड क्लीन स्वीप कर लिए। वहीं बात करूंगा बीबीएल के एक और मैच की, तो आप देख सकते हैं 555 लोगों की ग्रैंडिंग में सेकंड रैंक भी आई। लेकिन ये सेकंड रैंक भी मेरी अकेले नहीं आई है, यानी कि जिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरी टीम का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं सेकंड रैंक पर कितने सारे लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी और किसी भी रैंक पर आपको इतने कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जितने सेकंड रैंक पर मिलेंगे, क्योंकि सेकंड रैंक वाली जो टीम थी वो मेरे हाथ की बनाई हुई थी और मैंने अपनी सेम डिट्टो टीम अपने सब्सक्राइबर को शेयर करी और उन सबकी ग्रैंडिंग में सेकंड रैंक आ गई। तो अगर आप भी इसी तरीके से ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं, हेड टू हेड विन करना चाहते हैं और हर मैच से एक अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी एप्लीकेशन पर खेलना पड़ेगा जहां पर आपके जीतने की संभावना, जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे ग्रैंड लीग की। अब इस ग्रैंड लीग को कैसे विन किया जा सकता है। देखिए 777 टीम्स का यहां पर स्क्वाड लगने वाला है। वहीं अगर आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस की बात करें तो आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक की ग्रैंड लीग देखने को मिलती है। माना कि उसका जो फर्स्ट प्राइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन उसको जीतना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहां पर जो फर्स्ट प्राइज है वो मात्र 4,444 रुपए है। अब इसको विन करने की जो टेक्निक है, यानी कि मैं आखिर कैसे ग्रैंड लीग में फर्स्ट आता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं कभी भी ग्रैंड लीग को 1 या 2 टीम से ज्वाइन नहीं करता। मैं हमेशा ग्रैंड लीग को कम से कम मिनिमम 10 टीमों से ज्वाइन करता हूं। अब ये 10 कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। किसी टीम में मैं गिल को कैप्टन बनाऊंगा, किसी टीम में यहां पर मैं सूर्या को कैप्टन बनाऊंगा, किसी टीम में यहां पर मैं हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाऊंगा, तो किसी में मैं वनिंदु हसारंगा को कैप्टन बनाऊंगा। हो सकता है किसी टीम में मैं उमरान मलिक को भी कैप्टन बना दूं। तो इस तरीके के जो 10 बेस्ट कॉम्बिनेशन होंगे वो मैं इस ग्रैंडिंग में लगाता हूं, इसीलिए मेरी ग्रैंडिंग में फर्स्ट या सेकंड रैंक आती है। तो अगर आप भी ये 10 कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 बजे से ये मैच स्टार्ट होगा। आप ठीक 6 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन करके बैठ जाइएगा। आपको एक एक करके मैं ग्रैंड लीग के 8 से 10 बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपको बड़ी विनिंग करा सकते हैं दूंगा। उस टाइम पर आपका टॉस नहीं हुआ होता है, आपके पास टाइम होता है, आप आराम से ये 10 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अपने मन से कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं और इस ग्रैंड लीग को बहुत ही आसानी से महज 250 रुपये लगाकर, मात्र 250 रुपये लगाकर बहुत ही आसानी से 4000 रुपये का ये प्राइस जीत सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले बात करूंगा विकेट कीपर कैटेगरी की। ईशान किशन और कुशल मंडीस दोनों ही इस टीम में होना जरूरी है। संजू सैमसन स्क्वाड से बाहर जा चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सूर्य कुमार यादव, इसके बाद शुभमन गिल, दोनों को हम अपनी टीम में रखेंगे। यहां पर बैटिंग सेक्शन से मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को लेने का ज़्यादा मन है तो सी असलंका को आप यहां पर ले सकते हैं।
ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा, वरिंदु हसारंगा, इसके बाद हार्दिक पांड्या और डिसिल्वा, इन तीनों में से मैं किसी को भी ड्रॉप नहीं कर सकता हूं। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर पटेल, उमरान मलिक और शिवम मावी, मैं तीनों ही बॉलर्स इंडिया के लेके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 बॉलर हसारंगा और डिसिल्वा है और मुझे उम्मीद है कि आज के मैच में इंडिया के विकेट ज्यादा नहीं गिरेंगे। ओके, बात करेंगे अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो फिलहाल इस स्क्वाड में मोस्ट ऑफ द फेवरेट यानी कि सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले जो कैंडिडेट हैं वो हार्दिक पांड्या साबित हो सकते हैं। वहीं बात करूंगा श्रीलंका से, तो श्रीलंका से वाइस कैप्टन की अगर यहां पर मैं बात करूं तो आप यहां पर वनिंदु हसारंगा को ट्राई कर सकते हैं, जो कि कम से कम 2 से 3 विकेट आज के मैच में ले सकते हैं। तो वनिंदु हसारंगा को वाइस कैप्टन बनाता हूं। दिखा देता हूं आपको टीम का प्रीव्यू किस तरीके का होने वाला है। तो टीम का प्रीव्यू रहेगा कुछ इस तरीके का, बट मैं आपको बता दूं ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंस टीम मैं आपको दे रहा हूं, जिसको देखकर, जिसके बिहाफ पर आप अपनी टीम बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन ये फाइनल टीम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी स्क्वाड में काफ़ी सारे चेंजेस होने हैं। अब अर्शदीप सिंह अगर इस स्क्वाड में आते हैं तो मैं उनको रिप्लेस करूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन में चेंजेस कर सकता हूं, हो सकता है मैं शुभमन गिल, जिनका ये फेवरेट ग्राउंड है, इनको मैं कैप्टन बना दूं और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना दूं। तो काफ़ी सारे चेंजेस इसमें टॉस होने के बाद, ग्राउंड रिपोर्ट आने के बाद, लाइनअप आने के बाद मैं करने वाला हूं, और वो चेंजेस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही बता पाऊंगा। तो जो लोग अभी भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो उनको मैं बता दूं कि मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अभी के अभी जाकर मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको फाइनल टीम जो होती है ना, जिससे मैं ग्रैंड लीग जीतता हूं, जिससे मैं हेड टू हेड जीतता हूं, वो आपको मिल पाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।